Good morning, student. This is our mathematics class, and we are studying our second chapter of mathematics, angles. Yesterday we have seen how to draw the angles of given measure. Now today we have to see angle bisector. आज हमें देखना है एंगल बाइसेक्टर मीन्स क्या है. So see student, suppose see this is an one angle. We know the angle. This is the one angle and this two are the arms of that angle and this is the one angle. देखिए एक एंगल है, इस एंगल की ये दो आर्म्स है और ये एंगल है. तो हमें देखना है एंगल बाइसेक्टर मीन्स क्या है. सपोज ये एंगल हम मेजर करते हैं डिग्री में, तो ये सपोज है 60 डिग्री का एंगल. हम उसे कंसिडर करते हैं 60 डिग्री का एंगल है. एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, एक रे होती है जो इस एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है. मीन्स रे मतलब ये वर्टेक्स है, इस एंगल का वर्टेक्स. सो इस वर्टेक्स से एक ऐसी रे जो इस एंगल को, सपोज हम इसको नाम देंगे एंगल ए बी और सी. तो ये एंगल हमारा है एंगल ए बी सी. वो हमारा कितने का था, 60 डिग्री. तो एक रे जो इस एंगल को टू इक्वल्स पार्ट्स में, इस एंगल को टू पार्ट्स में डिवाइड करती है, उसके दो सेम पार्ट बनाती है, उस रे को हम कहते हैं एंगल बाइसेक्टर. तो ये जो रे है हम यहाँ पे उसको पॉइंट को नाम देंगे डी. तो ये जो रे बी और डी है उसे हम कहते हैं एंगल बाइसेक्टर. हम उसे क्या कहते हैं, इस रे को एंगल बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल ए बी और सी. वो रे क्या करती है, इस जो एंगल था 60 डिग्री का ए बी सी का, उस एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है. मीन्स इक्वल पार्ट्स मीन्स सेम पार्ट्स में डिवाइड करती है. तो ये जो एंगल ए बी सी था वो 60 डिग्री का था. अब ये रे हमने अगर एंगल बाइसेक्टर निकाला तो ये एंगल जो होता है एंगल ए बी डी वो होता है 30 डिग्री का, और ये एंगल डी बी सी वो भी होता है 30 डिग्री का. मीन्स ये जो रे है इस 60 डिग्री के एंगल को दो पार्ट में डिवाइड करती है, सेम पार्ट में. तो पहला पार्ट 30 डिग्री का और दूसरा पार्ट 30 डिग्री का. तो सी दिस डेफिनेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, अ रे विच डिवाइड्स एन एंगल्स इन टू इक्वल पार्ट्स इज कॉल्ड ए एंगल बाइसेक्टर. मीन्स एक ऐसी रे जो एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है या उस एंगल के दो भाग सेम भाग बनाती है, उसे हम कहते हैं एंगल बाइसेक्टर. नाउ वी हैव टू सी कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर. सो नाउ वी हैव टू सी कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर. मीन्स एंगल बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं वो हमें देखना है. सो सी, सपोज we have to draw an angle of any angle. You know how to draw angles. कल हमने देखा था कि गिवन मेजर्स के एंगल कैसे ड्रॉ करते हैं. सो एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट एक 60 डिग्री का एंगल निकालते हैं. एग्जाम्पल लेते हैं हम 60 डिग्री के एंगल की. सो फॉर दैट आई विल ड्रॉ हेयर 60 डिग्री एंगल. You know how to draw the angle, that's why I will draw here directly. So I have drawn here 60 डिग्री एंगल, एंगल ए बी सी. ये बी ए एक आर्म है इस एंगल की, बी सी दूसरी आर्म है और ये बी ए वर्टेक्स है. सो इस एंगल का बी वर्टेक्स है और ये एंगल 60 डिग्री का है. नाउ वी विल स्टडी हाउ टू ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर. अब हम देखेंगे एंगल बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं. सो फॉर दैट यू हैव टू यूज अ कंपास. You know the compass, see this compass. So you have to use this instrument compass for drawing angle bisector. So you know how to use the compass. You have to take this compass
एंड यू हैव टू यूज़ द पेंसिल। आपको कंपास यूज़ करने के लिए मैंने यहाँ पे स्केच पेन यूज़ किया है, लेकिन आपको पेंसिल के सहारे ड्रॉ करना है। और अब आपको इस कंपास के इस पार्ट में पेंसिल को रखना है और उसको ये जो दो पॉइंट है, इस कंपास का पॉइंट और आपकी पेंसिल की जो शार्प पॉइंट है, वो आपको इक्वल पे रखना है ऐसे करके। अब ये जो इक्वल्स हो गया तो आपको यहाँ पे जो स्क्रू होता है उसको टाइट करना है। तो ये हो गया सेम डिस्टेंस पे। अब आपको क्या करना है, एंगल बाइसेक्टर निकालने के लिए आपको इस कंपास का ये जो इसमें एक सफिशिएंट डिस्टेंस लेना है, हमें कन्वीनियंट डिस्टेंस लेना है। थोड़ा सा ये जो आर्म है यहाँ पे एक छोटा सा डिस्टेंस लेना है, यहाँ पॉइंट बी से लेके यहाँ तक कितना भी डिस्टेंस आप ले सकते हैं, सफिशिएंट जो हमें कन्वीनियंट हो ऐसा, कितना भी। तो थोड़ा ये जो होता है इससे थोड़ा बड़ा डिस्टेंस लेते हैं हम, एक थोड़ा कितना भी ले सकते हैं आपकी मर्ज़ी से, लेकिन ज़्यादा बड़ा ही नहीं लेने का, क्योंकि आपको वो आपका पेपर छोटा है तो आपको निकालने में प्रॉब्लम आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, सफिशिएंट इस पॉइंट बी से लेके एक छोटा सा डिस्टेंस लेना है। अब आपको ये जो कंपास है, इस कंपास का ये जो पॉइंट है वो वर्टेक्स पे रखना है। इस एंगल पे हमें क्या करना है, इस एंगल को बाइसेक्टर निकालना है। तो उस एंगल के वर्टेक्स पे हमें कंपास लेना है और एक थोड़ा सफिशिएंट डिस्टेंस इस कंपास में लेना है आपकी मर्ज़ी से। और अब आपको क्या करना है, एक ऐसी आर्क ड्रॉ करनी है जो ये दोनों आर्म्स है इस एंगल के, उसको कट करती हो या क्रॉस करती हो। तो आपको क्या करना है, एक इस वर्टेक्स पे रखना है कंपास के पॉइंट को, और ये दोनों को जो आर्क बाइसेक्ट करती है उसे ड्रॉ करना है। अब हमने क्या किया, ये दोनों आर्म्स को कट करती है और क्रॉस करती है, ऐसी आर्क ड्रॉ की है। सो नाउ यू हैव टू गिव द पॉइंट नेम। ये जो पॉइंट्स होते हैं, ये जो आर्क हमने निकाली है, उस आर्क और ये जो हमारी आर्म है जिस पॉइंट पे क्रॉस करती है, उस पॉइंट को आपको नाम देना है। सपोज हम उसको नाम देंगे यम, और अब यहाँ पे है उसको हम नाम देंगे यन। अब आपको क्या करना है, अगर आप उतना ही डिस्टेंस रखते हैं तो वो सेम रखिए जो हमने आर्क निकाली थी, या उससे थोड़ा बड़ा भी लिया तो भी चलता है। अब आपको क्या करना है, ये जो यन पॉइंट हमने किया था, यहाँ से एक इस एंगल के दोनों ये जो आर्म के बीच में एक आर्क ड्रॉ करनी है ऐसी। अब आपको क्या करना है, हमने यन पे रख लिया, एक आर्क ड्रॉ किया। अब आपको क्या करना है, वही सेम डिस्टेंस रखना है जिसमें हमने यन से लेके यहाँ तक का ड्रॉ किया था इस कंपास में। और अब आपको इस यम पॉइंट पे कंपास का पॉइंट रखना है और एक आर्क ड्रॉ करनी है जो वो पहले निकाला था हमने, जो आर्क उसे क्रॉस करती हो। तो अब हमने क्या कर लिया, ये इस पॉइंट से लेके एक आर्क ड्रॉ किया, इस पॉइंट से लेके दूसरी आर्क ड्रॉ किया। तो ये जो पॉइंट है उसको हम कैपिटल डी से नाम देंगे। तो अब आपको इस वर्टेक्स से स्टार्ट होती हुई इस पॉइंट से गुजरती हुई एक रे निकालनी है स्केल के सहारे। देखिए ये स्केल है, आपको क्या करना है, ये पॉइंट बी है, ये आपका वर्टेक्स, उस पॉइंट से लेके ये जो पॉइंट हमने निकाला था, जो क्रॉस करके आया था, उसको वो दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली एक रे ड्रॉ करनी है। अब हमने क्या किया, इस पॉइंट से स्टार्ट होती हुई और इस पॉइंट से गुजरती हुई एक रे ड्रॉ कर दी। तो ये जो रे है बी डी, ये है एंगल बाइसेक्टर। ये क्या है, रे बी डी एंगल बाइसेक्टर है। इस एंगल की कौन से, एंगल ए बी सी, जो इस एंगल ए बी सी को दो इक्वल पार्ट में, दो सेम पार्ट में डिवाइड करती है, या इस एंगल के दो इक्वल पार्ट्स बनाती है। तो कौन से दो इक्वल पार्ट बनाती है, एंगल ए बी और डी। ये हो गया एक एंगल, तो इस 60 डिग्री का एंगल था, तो दो पार्ट्स होने के बाद ये हो गया 30 डिग्री का, और ये दूसरा हो गया, इसे हम
ये डी बी सी, ये हो गया दूसरा पार्ट, वो हो गया 30 डिग्री का। तो एंगल बाइसेक्टर मीन्स क्या है? अ रे विच डिवाइड्स टू द एंगल इन टू इक्वल पार्ट्स।